एक आदमी 3 दिनों से प्यासा तपती रेत के रेगिस्तान में भटक रहा था। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। लू के थपेड़े उसके चेहरे को झुलसा रहे थे। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक सीप शंख पर गई। उसने झुककर उसे उठाया और अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। एक तेज समुद्री गंध उसके दिमाग तक सीधी पहुंची। उसे यकीन हो गया आसपास कहीं पानी जरूर है। आशा की एक किरण जगी। उसने सीप को अपने घोड़े की नाक के सामने कर दिया। घोड़े ने गंध को गहराई से सूंघा और जैसे ही उसे समुद्र की हल्की सी बू महसूस हुई, मानो उसमें फिर से जान आ गई हो। घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा, जैसे वो जानता हो कि जीवन बस कुछ दूर है, मगर रेत का अनंत विस्तार और आसमान में आग उगलता सूरज उसकी ताकत पर भारी पड़ गया। अभी कुछ ही दूर चले थे कि घोड़ा थककर जमीन पर ढेर हो गया। आदमी ने उसे बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा बेसुध पड़ा रहा। उसकी तेज धड़कनों को सुनकर आदमी को समझ आ गया, अब वक्त बहुत कम है। बिना घोड़े के इस रेगिस्तान से निकलना मौत को दावत देना है। उसे पता था अगर घोड़े को थोड़ा भी पानी मिल जाता तो वो फिर दौड़ सकता था, मगर उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक गोली के। कलेजा भारी था, पर उसने वो कर दिया जो करना सबसे मुश्किल होता है। अपनी आंखें बंद कर उसने अपने वफादार साथी के सिर पर बंदूक तान दी और ट्रिगर दबा दिया। अब वो अकेला था। अपने बचे हुए साहस के साथ वो पानी की तलाश में आगे बढ़ा। दोपहर का सूरज सिर पर था। गर्मी ने अब जलन में बदलना शुरू कर दिया था। उसकी नाक से खून बहने लगा। प्यास ने होठों को फाड़ दिया। लेकिन तभी उसने दूर एक पानी का तालाब देखा। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर जैसे जैसे वो पास पहुंचा उसके कदम तेज हो गए। मैं बच गया, ये सोचकर उसकी आंखें भर आईं, मगर वो सब एक धोखा था। वो सिर्फ धूप में चमकती रेत थी। मृग तृष्णा। आदमी ने गुस्से में आसमान की ओर एक गोली चलाई, जैसे भगवान से सवाल कर रहा हो, तूने मुझे क्यों छोड़ा? अब वो थक चुका था, टूट चुका था, बस अब जमीन पर गिरकर सो जाना चाहता था। तभी दूर से एक तेज रोशनी आई, बहुत चमकीली, बहुत अलग। आदमी ने आंखें मिचमिचाई और जिज्ञासा से